जब से शराबबंदी बिहार में हुआ, बिहार के सभी थाना का आप अपने पास रिकॉर्ड मंगवाइए और जिन लोगों ने जिन जिन थाने में उस समय से अभी तक प्रभारी रहे हैं उनका आप संपत्ति का जांच करा लीजिए। थाना प्रभारी का उनकी संपत्ति में कितना बड़ा उछाल हुआ है, ये किसके दम पे हुआ? आपके सैलरी के दम पे। उसी शराबबंदी की ये जड़ है, उसी शराबबंदी के जरिए इन लोगों ने गोरख धंधा, काला धंधा, ये सभी थाना प्रभारी ने बिहार में चलाने का काम किया और आज करोड़ों का मालिक बना हुआ है। कई सारी चीजों को लेकर जो है लगातार अपराध नियंत्रण पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्रालय किसी को भी दे दीजिए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी अपने पास रखें, जब तक अफसरशाही पे काबू नहीं पाएंगे तब तक ये लोग शासन प्रशासन के लोग लॉ एंड ऑर्डर पे कभी काबू नहीं कर सकते हैं। जंगल राज का डर दिखाकर बार बार सरकार तो बन जा रही है। आप उस पे अभी आएंगे तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। पटना में हमने देखा कि जिस तरीके से पटना में नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई उसमें लीपापोती के प्रयास प्रशासन की तरफ से हुए और मेन जो विपक्ष की भूमिका है आरजेडी की, आरजेडी बहुत ज्यादा कुछ करती हुई मेन आपके नेता जो है वो गायब दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह, हमारे साथ आज राजद नेता चंदन यादव हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ने की इन्होंने बहुत कोशिशें की, 20 में भी चुनाव नहीं लड़ पाए। समृद्धि यात्रा शुरू हो गया है मुख्यमंत्री का। देखिए, बात अगर मुख्यमंत्री जी की कीजिएगा और समृद्धि यात्रा पे बात करिएगा तो ये सोचने वाला सवाल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों से हाथ जोड़ के मैं आग्रह करता हूँ, जरूर एक बार इस विषय पे आप चिंतन करिए, आप मंथन करिए। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से ही चल रहा है और कल हमारे जिला में 23 तारीख को वो आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि समृद्धि किसकी समृद्धि? बिहार वासियों की समृद्धि, या मुख्यमंत्री जी की पॉलिटिकल सक्सेस का समृद्धि, या फिर शासन प्रशासन में बैठे हुए जितने भी नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारी हैं उनकी समृद्धि? आखिर समृद्धि यात्रा किसके लिए मुख्यमंत्री जी निकाले हैं? अगर समृद्धि यात्रा, ठीक है, लोग कहेंगे, उनके पार्टी के लोग कहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे मुख्यमंत्री ये पब्लिक के लिए, जब कहते तो वही है, ये लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए। अगर बिहार वासियों के लिए अगर ये समृद्धि यात्रा है राजमोहन जी, तो क्या समृद्धि यात्रा का यही फार्मूला है? जहां वो आ रहे हैं बाजार समिति का इनॉग्रेशन करने, वहां से लेकर जहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, दोनों तरफ से बांस और बल्ला से बैरिकेड कर दिया गया है, घेर दिया गया है, ताकि एक परिंदा भी उसमें पर नहीं मार सके। निश्चित रूप से ये सुरक्षा का सवाल है। गंदगी है वो छुप जाए। नहीं, आप कहेंगे ये सुरक्षा का सवाल है, बहुत सारे लोग कहेंगे गंदगी तो है ही, उस पर तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन पहले बात समृद्धि यात्रा की मैं कर लूँ, जो ये छुपाने, बैरिकेड कराने के लिए और गंदगी के छुपाने का ही मेन मसला नहीं है। ये मेन मसला है बिहार वासियों से, बिहार के आम आवाम से, जिन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को अपार बहुमत दिया है, उनसे नजर न इनका मिले, उनसे आमना सामना न हो, उनकी बात इन तक नहीं पहुंच जाए, इसीलिए इनके सुरक्षा में इतना बड़ा बैरिकेड किया गया है ताकि कोई व्यक्ति वहां पे पहुंच न सके। तो डबल सेंचुरी वाली सरकार बनी है लेकिन जनता से दूर रहे। बिल्कुल, ये परिंदा भी पर न मार सके, इसीलिए ये बैरिकेड किया गया है। ये मुझे ये लगता है और बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा, ये असल में उनकी राजनीतिक और बिहार के अफसर, जितने भी अफसरशाही व्यवस्था में संलिप्त लोग हैं जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए समृद्धि यात्रा है। आम जनमानस का कोई लेना देना नहीं है, जिसका ताज़ा उदाहरण है, आप देखते हो, ये पूरे जीरो माइल एरिया को देख लीजिए, अहियापुर को देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी को आना है तो दिन में 3 बार रोड पे पानी पटाया जाता है, 3 बार झाड़ू नियमित लगता है। और आज से 4 दिन पहले इसी अहियापुर चौक पे गड्ढे में एक व्यक्ति के गिरने से मौत हो गई। कलेक्टर साहब उस पे संज्ञान तक नहीं लिए। अभी क्या है, इनके आने के उपलक्ष्य में पेड़ पे पानी पटाया जाता है, पेड़ को धोया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध हो, मुख्यमंत्री जी जो ऑक्सीजन ले वो शुद्ध हो, बाद बाकी बिहार वासी और कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहे ऑक्सीजन के जगह, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। यही समृद्धि यात्रा बिहार में नीतीश कुमार जी का है, यही मतलब है। अपराध नियंत्रण को लेकर भी इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। सम्राट चौधरी को पहली बार 20 सालों में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन इस बार की जो सरकार बनी है इसमें गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला है और सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं। अभी पटना में नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, लगातार रेप, गैंगरेप की खबरें बिहार के अलग अलग कोनों से आ रही है और कई सारी चीज़ों को लेकर जो है लगातार अपराध नियंत्रण पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये अपराध नीतीश कुमार जी के शासन में अपराध पे सवाल ये पहली बार नहीं है।
मेरा कहना है लेकिन जंगल राज का डर दिखाकर बार बार सरकार तो बन जा रही है। आप उस पे अभी आएंगे तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। जंगल राज, जिस राज को ये लोग जंगल राज कहते हैं, असल में वो परिवर्तन का दौर था, असल में वो बदलाव का दौर था। वैसे लोग को भी उस राज में जो लोग ये लोग जंगल राज कहते हैं, ये तथाकथित समाजवादियों लोगों के जो जेहन में वो जंगल राज का दौर है और ये लोग लोगों को डर दिखाते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, उसी जंगल राज में बिहार में आदरणीय लालू जी ने 6 यूनिवर्सिटी बिहार को देने का काम किया। हायर एजुकेशन को कितना बेहतर ढंग से, सुचारू ढंग से संचालित कराने का काम किया, ये बिहार वासियों से छुपा हुआ नहीं है। आज के दौर में आप हायर एजुकेशन पे बात करिएगा तो CBCS पैटर्न लागू हो चुका बिहार में, सिर्फ एग्जाम हो रहे हैं। कहीं उसी पैटर्न पे छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है क्या? मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों को बात कर रहा हूँ। वहाँ बच्चों के अनुपात में शिक्षक है क्या? और जहाँ शिक्षक है भी बिहार में सीमित बराबर करते हैं। बिल्कुल, जहाँ शिक्षक है भी वहाँ पढ़ाई सुचारू ढंग से संचालित हो पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इन्होंने हायर एजुकेशन को बर्बाद करके रख दिया। अगर ये नीतीश कुमार जी होश में रहते, अपने होशो आभास में, तो बिहार में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कभी लागू नहीं होने देते। और वो लोग कहेंगे जंगल राज की बात, उसी जंगल राज ने, मैंने कहा ना, 6 यूनिवर्सिटी एक मुश्त उन्होंने उसी समय लालू जी ने BPSC से 1999 में शिक्षकों की बहाली की। उसके पश्चात अभी जब हम लोग की महागठबंधन की सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी के साथ, तब इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वो लोग जंगल राज की बात करेंगे। आप जो अपराध की बात कर रहे थे, मैं उस पर आना चाहता हूँ। मंत्रालय किसी को भी दे दीजिए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी अपने पास रखें, जब तक अफसरशाही पे काबू नहीं पाएंगे, जब तक शासन प्रशासन को ये अंदर से भय नहीं होगा कि मेरे ऊपर भी कोई है, हमें भी कहीं रिपोर्ट करना है, और फैसला ऊपर सही और गलत देखकर होगा, लॉबी के आधार पे नहीं होगा, समीकरण के आधार पे नहीं होगा। जब तक मेरा वही कहना, समीकरण के आधार पे फैसला ऊपर नहीं होगा, तब तक ये लोग शासन प्रशासन के लोग लॉ एंड ऑर्डर पे कभी काबू नहीं कर सकते हैं। चूंकि ये लोग सिर्फ अपने पॉकेट में माल आए, अपना पॉकेट भरे, अपना जेब भरे, बिहार में अपराध बढ़े, क्राइम बढ़े, तानाशाही बढ़े, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। और ठीक इनके मैं विपरीत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनके पास गृह मंत्रालय पहले भी था, अभी वर्तमान में सम्राट जी के पास है, इनके विपरीत वो लोग सिर्फ बयान देते हैं, बहसबाजी करेंगे। ये लोग बोलते नहीं हैं, वो बोलते हैं, अमल ये लोग करते नहीं हैं। ये अंतर है बिहार की गृह व्यवस्था को। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आपके सरकार के लोग करते हैं। जब से शराबबंदी बिहार में हुआ, आपने NDA के साथ भी सरकार में रहा, आप महागठबंधन के साथ भी सरकार में रहे। 2016 से आज तक छोड़िए 2025 31 दिसंबर तक बिहार के सभी थाना का आप अपने पास रिकॉर्ड मंगवाइए, और जिन लोगों ने जिन थाने में उस समय से अभी तक प्रभारी रहे हैं, उनका आप संपत्ति का जांच करा लीजिए। थाना प्रभारी का संपत्ति का जांच करा लीजिए, चाहे वो किसी भी जिले में थाना प्रभारी रहा हो, आपको स्पष्ट हो जाएगा जी उनकी संपत्ति में कितना बड़ा उछाल हुआ है। ये किसके दम पे हुआ? आपके सैलरी के दम पे? बिल्कुल नहीं। यही शराबबंदी जो आपने लागू करके पूरे देश में ढिंढोरा पीटा, और देश के लोगों से आपने अपना पीठ थपथपाने का काम किया। जो हम गांधी के रास्ते पे चलते हैं, जो गांधी ने कहा कि नशा अभिशाप है, नशा मुक्त बिहार बनाने हम चले हैं, ये आपने बिहार से पूरे देश को पैगाम दिया। उसी शराबबंदी की ये जड़ है, उसी शराबबंदी के जरिए इन लोगों ने गोरख धंधा, काला धंधा, ये सभी थाना प्रभारी ने बिहार में चलाने का काम किया, और आज करोड़ों का मालिक बना हुआ है। कोई ऐसा प्रभारी आज हमें बताइए जिसका पटना में जमीन नहीं हो। ये तो जांच का विषय है, आपके पास पूरा तंत्र है। मैं कहता हूं सम्राट चौधरी जी, इस पे आप अपना नजर डालिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों आपका बात मानेगा भाई? क्यों आपका बात मानेगा? बात इसलिए नहीं मानेगा शासन प्रशासन के लोग, क्योंकि उनका ध्यान पैसा कहाँ से आएगा उस पे उनका ध्यान है, क्राइम कैसे रुकेगा उस पे उनका ध्यान नहीं है। इसमें सिर्फ थाना प्रभारी ही नहीं, थाना प्रभारी उसके मुख्य कड़ी है, लेकिन थाना से लेकर और सचिवालय तक लोग इन्वॉल्व हैं। आप जांच तो कराइए। जिस दिन आप प्रशासन का ध्यान सिर्फ क्राइम कंट्रोल पे लगा देंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे लगा देंगे, थाना प्रभारियों का ध्यान उस ओर आप एकत्रित कर देंगे, उसी दिन बिहार में अपराध रुक जाएगा। ऐसे सिर्फ आप कहते रहेंगे
और आपके विपरीत दिशा में ये लोग करते रहेंगे। यही बिहार की शासन और प्रशासन का हाल है बेसा। अभी हाल में संपन्न हुआ चुनाव 2025 का 26 की शुरुआत हो चुकी है। 2005 से पहले जो सरकार रही उसकी खामियां गिनाकर ये 20 सालों के बाद एक बार फिर से सरकार बन गई है। और पिछले 20 सालों में 2 बार आरजेडी सत्ता में रही है। 17-17, 18-18 महीने की सरकार 2 बार बनी है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं। और सबसे बड़े चैलेंजर पिछले चुनाव में और 20 के चुनाव में, 25 के चुनाव में, 2 चुनाव में सबसे बड़े चैलेंजर जो है वो तेजस्वी यादव ही थे। लेकिन अब जब नतीजे आए हैं तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 100 दिन तक कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट इस तरीके का आया कि जो 95 वाला माहौल दिख रहा था तेजस्वी को 2025 में 2010 के करीब, यानी 22 आया था 2010 में आरजेडी को और 25 सीटें इस बार आई है। तो विपक्ष जो मतलब कहीं ना कहीं सेटबैक की स्थिति में है। जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? क्योंकि इस वक्त बिहार में लगातार जो है क्राइम को लेकर, पटना में हमने देखा कि जिस तरीके से पटना में नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई उसमें लीपापोती के प्रयास प्रशासन की तरफ से हुए। और मेन जो विपक्ष की भूमिका है आरजेडी की, आरजेडी बहुत ज़्यादा कुछ करती हुई, मेन आपके नेता जो है वो गायब दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नेता हमारे गायब नहीं है। नेता हमारे ऑफिशियल ये घोषणा करके गए, जब वो फिर से नेता विरोधी दल बने तो उन्होंने नहीं, जाने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट कहा जो 1 महीने के टूर पे गए थे। बिल्कुल चुनाव हुआ, चुनाव में का जो परिणाम पूरे बिहार वासियों के सामने है और आए हैं, तो उन्होंने कहा 100 दिन नहीं बोलूँगा। किस चीज़ पे नहीं बोलूँगा भाई? इस चीज़ पे नहीं बोलूँगा जिन उम्मीदों के साथ और जिन उम्मीदों के सहारे ये सरकार पुनः सत्ता में आई, उनको समय देने के लिए, मैंडेट से आई, हाँ बिल्कुल, जिस मैंडेट से आई उनको समय देने के लिए, उनको अपनी वादा पूरा करने के लिए उन्होंने कहा जो हम 100 दिन इस पे नहीं बोलेंगे। ये सरकार अपने स्वतंत्रता के साथ काम करे, जो वादा इन्होंने बिहार वासियों से किया है उसे पूरा करे। ये हमारे नेता ने कहा। बिल्कुल, ये स्वस्थ लोकतंत्र का ये परिचय है। जो आप जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको हम काम करने दें स्वतंत्रता के साथ। और स्वतंत्र लोग, स्वस्थ और स्वतंत्र लोकतंत्र का ये भी परिभाषा है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो विपक्ष की बात को भी सुने, विपक्ष की आवाज़ को भी सुने। रही बात पटना की और नीट छात्रा की मामला जो अभी हुआ, ये पूरे देश में फैला हुआ है। निश्चित रूप से हमारे डेलीगेशन गए हैं, हमारी महिला प्रकोष्ठ की जितने भी नेत्री हैं पटना में वो सब गए हैं, सब लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। और जिस तरीके का कुकृत्य ये किया गया है उसमें प्रशासन के लोग भी संलिप्त है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो मैं यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से निष्पक्ष जांच हो और दोषी पे कठोर कार्रवाई हो। लेकिन मेरा कहना है एक सिंगल घटना नहीं ना हुआ है, ये कई सारी घटना, सिर्फ ये पटना की घटना नहीं ना है। मैंने कहा ना आपसे, खगड़िया से भी आप खगड़िया है, मधेपुरा है, हर जगह आप देखेंगे तो इस तरीके का घटना आए दिन घटते रहता है। भाई क्यों? आप कहते थे ये सुशासन की सरकार है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनने के बाद कहा कि बेटियां जो है एकदम आराम से घूम सकेंगी। मैं पहले उनकी बात कर लेता हूँ। आप कहते थे और लोग भी ऐसा मानते थे ये सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू आप कहलाते थे। भाई आपकी सुशासन कहाँ चला गया? प्रशासन पे आपका इकबाल क्यों घट गया? और कहते हैं सम्राट चौधरी जी भाई लड़कियाँ खुलेआम घूमेंगी। लड़की अगर खुलेआम घूमेंगी तो उसके लिए आपने व्यवस्था क्या किया है? उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी किसकी है? क्या आपकी नहीं है? आप तो बात करते हैं आए दिन, आपके पार्टी के लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और आपके शासन और सरकार में बिहार ही छोड़ दीजिए, पूरे देश को देखिए उसमें बेटियों की क्या स्थिति आप लोगों ने बना दिया है। ये सिर्फ आपका नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। असल में आपकी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि आप कुंठित मानसिकता के लोग हैं, आप पुरुष प्रधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कट्टरपंथ। जिस आरएसएस को आप मानते, मैं ये जाएंगे तो विस्तार हो जाएगा, जिस आरएसएस को आप मानते हैं वो कहीं ना कहीं हमें कट्टरता की ओर ले जाता है। और कट्टरता कभी भी समानता का बात कर ही नहीं सकता, चाहे वो लिंग का समानता हो, लिंग भेद का समानता हो, चाहे वो सामाजिक समानता हो, चाहे शैक्षणिक समानता हो। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ये कभी भी समानता के पक्ष में ये कट्टरपंथ फैनेटिज्म हो ही नहीं सकता। जब इन लोगों का जड़ें वहाँ से उतनी मजबूत हो चुकी है तो इनकी बात पे क्या जाना है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, खासकर मुजफ्फरपुर जिले के छात्र नौजवानों से, आप लोग सजग होइए, आप एकत्रित होइए, क्योंकि इसी नीतीश कुमार जी के सरकार ने घोषणा किया था 2015 में जो हम पीजी में सभी वर्ग के लड़कियों और
SC/ST के छात्रों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेंगे। लेकिन ये बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे तमाम छात्र छात्राएं जो मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय है, इसमें शिवहर है, सीतामढ़ी है, मोतिहारी, बेतिया, वैशाली, इतने जिले आते हैं। ये सबसे आए दिन ये लोग बच्चियों से पैसा वसूल रहे हैं हायर एजुकेशन में, और सरकार अपना पीठ थपथपा रही है जो मैंने एजुकेशन को फ्री किया महिलाओं के लिए, जबकि दूसरी तरफ उनसे हर एक शुल्क लिया जाता है, हर एक टाइम लिया जाता है। और जिस तरीके से इन लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बिहार में लागू करके बढ़ावा देने का काम किया, तो पढ़ाई कम एग्जामिनेशन ज़्यादा होने लगे हैं। तो ये आप लोग को विचार करना है, आप लोग एकत्रित होइए, सरकार की घोषणा को ही सरकार को याद दिलाइए। अगर सरकार ने आपके लिए अगर घोषणा किया है जन कल्याणकारी योजना की वो बात करते हैं, तो उस योजना को भी धरातल पर उतारने का काम भी सरकार का है। हम लोग एकजुट होइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, और मुझे उम्मीद है जब एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे, तो उस आवाज़ को सरकार और सरकार के प्रशासन कभी दबा नहीं पाएंगे।